Hello, Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. As you know, every week we get best of the best individuals to tell something good about our community. Now we have a great personality, Mr. Sayyid Shamshad Qadri Sahab. Sir is an President of All India Minorities Welfare Association. Sir, first of all, it's a great privilege and honor to welcome you, sir. माशाल्लाह आप हमारे चैनल पे आए, बहुत शुक्रिया आपका सर. सर, since आप थैंक यू सर, आप यहाँ पर आए हैं, हम आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं. सर, आज की जो टॉपिक रहेगी वो आपको मैं कह चुका हूँ कि ये टॉपिक रहेगी माइनॉरिटीज़ वेलफेयर कमीशन के ऊपर. तो सर मुझे ये चाहिए, ये इसका पर्पस क्या है और ये कब एस्टैब्लिश हुआ? एक्चुअली माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन का क़याम इसलिए अमल में लाया गया था कि जितने भी माइनॉरिटीज़ हैं तेलंगाना में उनको से ज़्यादा इसमें फ़ायदा पहुँचाया जाए. खुसूसी तौर पे एम्प्लॉयमेंट का मामला था, लोन्स का मामला था और इससे हटके जो है वोकेशनल ट्रेनिंग का मामला था. इसी मकसद के तहत जो माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन का क़याम अमल में लाया गया था ताकि तमाम माइनॉरिटीज़ को इसका फ़ायदा हो सके. खुसूसी तौर पे इसमें जो माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन का था सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए इसमें ज़्यादा इसमें जोर दिया गया था. इसका मकसद कायम करने का यही था कि जितने के माइनॉरिटी स्टूडेंट्स हैं, जितने माइनॉरिटी में जो है जो लोग परेशान हाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जिनको जो है एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत है, जिनको बिजनेस शुरू करने के लिए पैसों की ज़रूरत है और इससे हटके भी जो है तालीम का मामला था, स्कॉलरशिप का मामला था, इन तमाम चीज़ों को जहन में रखते हुए खुसूसी तौर पर मुसलमानों की फलाह बहबूद के लिए माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन का क़याम अमल में लाया गया. सर, कोई स्पेसिफिक स्कीम्स है सर यहाँ पर जी? बिकॉज यूजुअली लोग को पता नहीं चलता, अवेयर नहीं रहते, तो क्या आप बता सकते हैं क्या स्कीम्स है इसमें? स्कीम तो बहुत ज़्यादा स्कीम्स है इसमें. खुसूसी तौर पर जो है बिज़नेस शुरू करने के लिए जो छोटे लोन हैं, 4 व्हीलर ख़रीदने के लिए गाड़ियों का जो है लोन सैंक्शन किया जाता है. सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए भी जो है कर्ज़ेदार मंजूर किए जाते हैं. छोटे मोटे कारोबार के लिए भी कर्ज़ेदार मंजूर किए जाते हैं. और वोकेशनल ट्रेनिंग जैसे लैब टेक्नीशियन है, कंप्यूटर ऑपरेटर है, बहुत से इसमें ट्रेनिंग है शुरू किए जाते हैं जो हुकूमत की तेलंगाना की जानिब से शुरू की गए. सर, बट आई मीन सॉरी टू आस्क, बट हम सुने हैं कि ये जो एलोकेशन होता है वो सही नहीं हो रहा है. इसका मकसद क्या हो सकता है? देखिए, मेरा पूछने का मतलब ये है कि किस तरह आवाम को फ़ायदा पहुंचाया जाए. अगर आप कुछ स्पेसिफिक बताते हैं तो हम काफ़ी अच्छा रहेगा. देखिए, एक्चुअली सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हुकूमत तेलंगाना हर साल जो है बजट सैंक्शन करती है. मैं समझता हूँ कि लास्ट ईयर जो बजट सैंक्शन किया था 2019 और 20 के लिए 2500 करोड़ का बजट सैंक्शन किया गया था. मगर बदकिस्मती हमारी ये है कि वो 2500 करोड़ का जो बजट था हम जो RTI के ज़रिए से निकाले थे उसका जो उसको जो है रिड्यूस करते हुए 1700 करोड़ किए. उसके बावजूद भी वो पूरा बजट जो है रिलीज़ नहीं हुआ. इसकी अहम वजह यह है कि सबसे पहले अहम वजह वहाँ पर मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि बजट का सही इस्तेमाल उस वक्त हो सकता है जब वहाँ पर पूरे ऑफिसर्स मौजूद हों, पूरा स्टाफ मौजूद हो. वहाँ पर जो है चेयरमैन साहब वहाँ पर नहीं है, वहाँ डायरेक्टर वहाँ पर नहीं है और स्टाफ की बेइंतहा कमी है. इसकी वजह से जो है सही तरीके से माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन का काम बिल्कुल नहीं होने के बराबर है, ठप होकर रह गया है. किसी किस्म की कोई स्कीम अब वहाँ पर इस वक्त जो है ऑनगोइंग स्कीम, किसी किस्म का कोई स्कीम का जो इंतजाम नहीं है, न किसी को लोन दिया जा रहा है. आप अंदाज़ा लगाइए 2015-16 में मोर देन 1 लाख एप्लीकेशन दे हैव कलेक्टेड फॉर द सैंक्शन ऑफ लोन टू द अनएम्प्लॉयड पर्सन. बट इट इज़ अनफॉर्चुनेट, आपको ये बात कहना चाहूँगा कि 2015-16 के बाद आज तक भी किसी किस्म का कोई एप्लीकेशन वहाँ पर नहीं लिया गया. ये जो है हमारी बदकिस्मती है. इसके लिए वहाँ के मैं समझता हूँ कि वहाँ के ऑफिसर जो है वो मोरिद इल्ज़ाम ठहराए जा सकते हैं. क्योंकि जब आप इतना बड़ा डिपार्टमेंट कायम किए हैं, इतने बड़े जो है बड़े पैमाने पे जो है माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन का जो है क़याम अमल में आया था, तो ये वहाँ के ऑफिसर की जिम्मेदारी थी कि वो बजट सैंक्शन करा के तमाम स्कीमात को अगर इम्प्लीमेंटेशन करते तो तमाम माइनॉरिटीज़ को इसका फ़ायदा होता था. मगर बदकिस्मती इस बात की है कि माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन का हाल ये हो गया है कि नहीं के बराबर है. वजह क्या है सर, ऐसा क्यों हो रहा है? ये इसकी सबसे अहम वजह ये है कि अब आप एक बात का अंदाज़ा लगा लीजिए, क्रिश्चियन फाइनेंस कॉरपोरेशन वहाँ पर स्टाफ पूरा काम कर रहा है, SC-BC फाइनेंस कॉरपोरेशन वहाँ पर पूरा जो है स्टाफ वहाँ पर काम कर रहा है. हमारी बदकिस्मती ये है कि किसी की नज़र माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन को पड़ ही नहीं रही है. यहाँ पर जो है स्टाफ नहीं होने के बराबर है.
अब जो भी स्टाफ है, एक दो स्टाफ जो परमानेंट बेसिस पे, मैं समझता हूँ कि 4-5 लोग होंगे। बाकी के जो है जितने भी जो हम पर स्टाफ अब यहाँ पर काम कर रहा है, वो जो है आउटसोर्सिंग बेसिस पे काम कर रहे हैं। मैं ख़ास तौर से ये बात कहना चाहूँगा कि आउटसोर्सिंग और टेम्पररी जो लोग रहते हैं, उनको इतना इंटरेस्ट काम पे नहीं रहता। अगर परमानेंट तरीके पे वहाँ पर चेयरमैन आ जाए, वहाँ का डायरेक्टर वहाँ पर आ जाए, वहाँ पूरा स्टाफ अगर वहाँ सुपरिटेंडेंट है, पूरा स्टाफ फुल फ्लेज स्टाफ अगर वहाँ आएगा, तो सही तरीके से बजट का भी इस्तेमाल होगा और सही तरीके से जो इस्तेमाल पे इम्प्लीमेंटेशन करने का जो है सहूलत फाहम होगी। तो आप क्या, आई मीन व्हाट सजेशन यू वांट टू गिव टू द गवर्नमेंट, हाउ दे कैन गेट बेस्ट ऑफ द बेस्ट बेनिफिट्स फ्रॉम दिस माइनॉरिटीज फाइनेंस कमीशन? सबसे पहले तो मैं चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव साहब से इस बात का पुरजोर मुतालबा करना चाहूँगा कि जब आपने माइनॉरिटीज़ के लिए एक फाइनेंस कॉरपोरेशन का जो है क़याम अमल में लाया, क़याम अमल में लाने के बाद उसको जो है किस तरीके से चलाना था, किस तरीके से उसको जो है तमाम स्कीमात को इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए था। और सबसे अहम बात इसमें जो है, जब आपको किसी कॉरपोरेशन को चलाना है या किसी ऑर्गेनाइजेशन को चलाना है, तो वहाँ पर सबसे अहम ज़रूरत होती है स्टाफ की, काम करने वालों की ज़रूरत होती है, मैन पावर की ज़रूरत होती है। जहाँ पर मैन पावर इतना नहीं के बराबर हो गया है, तो फिर हम किस तरीके से अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन अच्छी तरीके से काम करेगा। मैं खुसूसी तौर पर चंद्रशेखर राव साहब को, जब आप हमेशा जो है आपके स्कीमात का जो है अनाउंसमेंट करते हैं, जिसमें शादी मुबारक स्कीम है और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, लोन्स का मामला है, मगर अनाउंसमेंट तो आपकी जानिब से होता है, मगर आपके जो ऑफिसर्स हैं, आपके अंडर में जो काम करते हैं, मैं समझता हूं कि उन लोगों को किसी किस्म का कोई इंटरेस्ट बाकी नहीं है कि इसको जो है इम्प्लीमेंटेशन किया जा सके। तो मैं खुसूसी तौर पर चंद्रशेखर राव साहब को इस बात का जो है मुतालबा करना चाह रहा हूँ कि आप ये डिपार्टमेंट पे स्ट्रिक्ट विजिल रखिए, तमाम ऑफिसर्स पे जो है एक अच्छा जो है कंट्रोल रखते हुए तमाम स्कीमात जो आपकी तरफ से अनाउंस होते हैं, हुकूमत की तरफ से अनाउंस होते हैं, अगर आप स्ट्रिक्ट विजिल रखते हुए ऑफिसर्स पे अगर सख्ती बरतेंगे, तो मैं समझता हूं कि स्कीमात का फायदा तमाम जो है आवाम को होगा। वरना होगा ये कि आपका जो है तमाम जो है स्टाफ ना होने की वजह से तमाम महकमा खाली पड़ा हुआ है। ऐसा महसूस होता है कि माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन नाम की कोई चीज तेलंगाना में है या नहीं। तो आप, आई मीन सिंस यूर ऑल इंडिया माइनॉरिटीज वेलफेयर एसोसिएशन प्रेसिडेंट शमशाद साहब, आप क्या स्टेप लेना चाहेंगे, आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? मान लीजिए इसको इम्प्रूव करना है, तो आप क्या करेंगे? तो अब इसके लिए इम्प्रूव करने के लिए देखिए, सबसे अहम चीज़ तो ये है कि हुकूमत जो बजट अनाउंस करती है, सपोज अगर इस साल इस आने वाले नए बजट में फाइनेंशियल ईयर में 2000 करोड़ अगर आप मुख्तस करते हैं, तो मेरा चंद्रशेखर राव साहब से और तमाम मुताल्लिक़ा अहदेदारों से मेरा ये पुरजोर मुतालबा है कि जब हुकूमत की जानिब से 2000 करोड़ या फिर समझ लीजिए कि उससे कुछ कम बजट आप अगर सैंक्शन करते हैं, तो ये मुताल्लिक़ा अहदेदारों की, चेयरमैन की, डायरेक्टर की, वाइस चेयरमैन की जिम्मेदारी ये होती है कि जितना बजट आता है हुकूमत को लेटर लिखते हुए तमाम स्कीमात को इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए एक जो है हुकूमत के जो है नॉलेज में लाना ज़रूरी इसलिए है कि आप क्या स्कीमात कर रहे हैं, क्या ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं, किस तरीके के आप लोन दे रहे हैं, किस तरीके से आपको जो है उनको लोन को जो है किस तरीके से जो है गरीब आवाम तक पहुंचाना है। तो इसके लिए सबसे पहले चाहिए कि जो भी ऑफिसरान हैं वहाँ के माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के, ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि जितना भी गवर्नमेंट की जानिब से बजट अलोकेट होता है, जो बजट सैंक्शन किया जाता है, ये 100% अगर उसका खर्चा होगा 100% तमाम स्कीमात पे उसको जो है खर्च किया जाएगा, तो यकीनन जितने स्कीमात हुकूमत की जानिब से अनाउंस होते हैं उस पर इम्प्लीमेंटेशन होगा। अब जब आप जो है हुकूमत से किसी किस्म का मुतालबा ही नहीं करेंगे कि ये स्कीम बाकी है, इसके लिए इतना बजट चाहिए, लोन के लिए इतना बजट चाहिए, 4 व्हीलर के लिए इतना बजट चाहिए, वेकेशनल ट्रेनिंग के लिए इतना बजट चाहिए, तो जब तक हुकूमत पे आप जोर नहीं बनाएंगे, ऑफिसर जब तक जो है हुकूमत से इस बात की रिक्वेस्ट नहीं करेंगे कि ये इतना बजट जो हमको जो है अलोकेट किया जाता है, वो बजट अगर सही तरीके पे अगर रिलीज किया जाएगा, तो माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन बड़े अच्छे पैमाने पे फुल फ्लेज तरीके पे वो काम करेगा। मगर काम उस वक्त करेगा, चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव साहब से हम 12 अपील कर चुके हैं हमारी एसोसिएशन की जानिब से भी, कि जब तक आप पूरा अमला, जितना भी स्टाफ है, जितने भी जो है वैकेंट पोस्ट है, जब तक आपको फिलअप नहीं करेंगे तो वहाँ का काम सही तरीके से चलने वाला नहीं है। तो इसके लिए करना ये होगा कि जितने भी जो है वैकेंट पोजीशन है, जितने भी वैकेंसीज खाली है, उन तमाम को पोस्ट को फिलअप करते हुए, इंक्लूडिंग डायरेक्टर एंड
और चेयरमैन माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जब तक आप ये पोस्ट फिल नहीं करेंगे उसके लिए कुछ काम होने वाला नहीं है। अब आप अंदाजा लगाइए, माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन का जो है डिपुटेशन पे चेयरमैन को लाके यहाँ पर जो है डिप्यूट किया गया है, जबकि उनकी जायज जिम्मेदारी दी गई है, वो क्रिश्चियन फाइनेंस कॉर्पोरेशन से लाके उनको यहाँ पर डिप्यूट किया गया है। तो जो अब मुश्किलात इसलिए भी होती हैं कि जो क्रिश्चियन फाइनेंस कॉर्पोरेशन से जो लेडी आई हैं, अब उनको जो है दो तरफ काम देखना पड़ेगा, उनका ध्यान दो तरफ बटा रहेगा, काम के लिए भी मुश्किल होती है। तो हम चाहते ही हैं चीफ मिनिस्टर साहब से कि जब आप तेलंगाना को सुरन तेलंगाना कहते हैं, माइनॉरिटीज़ के लिए साथ देने का आप जो है वादा करते हैं, माइनॉरिटीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा पहुंचाने का, और जब वादा करते हैं, अगर आप वादा कर रहे हैं एक चीफ मिनिस्टर, एक आप जमहूरी हुकूमत के नाम पे आप हमेशा जो है वादे करते हैं, तो मेरा खुसूसी तौर पे चंद्रशेखर राव साहब से ये मेरा मुतालिबा है कि जब आप वादा करते हैं, जब आप बजट अलोकेट करते हैं, तो आपको उसके ऊपर स्टिक विजिल रखते हुए इस बात का आपको सबूत देना है कि वाकई आप जो है माइनॉरिटीज़ के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए आप जो है आगे बढ़ेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा उनको फ़ायदा पहुंचाएंगे, ताकि आपकी भी नेकनामी हो और तेलंगाना राष्ट्रीय समिति की हुकूमत जो उनकी भी नेकनामी हो। ठीक है सर, हम सुने हैं कि आप मुख्तार अब्बास नकवी साहब से मिलकर आए हैं, तो क्या क्या एजेंडा था, किस तरह आप बात कर रहे हैं, वहाँ क्या फ़ायदा अपनी आवाम को हो सकता है? असल मकसद मुख्तार अब्बास नकवी से मेरा मिलने का असल मकसद ये था कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जानिब से बहुत सी स्कीमात अनाउंस होती हैं जो स्टेट गवर्नमेंट को उसको इम्प्लीमेंटेशन करना रहता है, तो जिसमें खुसूसी तौर पर सीखो कमाओ है, पढ़ो प्रदेश है, नई रोशनी है, नई मंजिल है, उस्ताद है, और जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम है। इन तमाम के बारे में मैंने एक डिटेल रिप्रेजेंटेशन मुख्तार अब्बास नकवी साहब को मैंने दिया, और उनसे इस बात का मैंने जो है उनसे मुतालबा किया कि जनाब अली, सेंट्रल गवर्नमेंट तमाम जो है माइनॉरिटीज़, नोटिफाइड माइनॉरिटीज़ जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जानिब से नोटिफाइड की गई हैं, उनके लिए सैकड़ों स्कीमात का आप अनाउंसमेंट करते हैं। मैंने उनसे ये कहा कि तमाम स्टेट्स में, तेलंगाना नहीं तमाम स्टेट्स में जो भी आप स्कीमात जो है अनाउंस करते हैं उनके ऊपर कंप्लीट इम्प्लीमेंटेशन होना है, ताकि गरीब आवाम को उसका फ़ायदा पहुंच सके। तो मैंने ये डिटेल रिप्रेजेंटेशन उनको दिया और इस बात की रिक्वेस्ट की कि आप इसके लिए काम ये करना है कि आपको एक स्ट्रिक्ट विजिल रखते हुए उनके ऊपर जो है एक ऐसे ऑफिसर को जो है आपको अपॉइंटमेंट करना है कि जो जो स्कीमात आप अनाउंस करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से, जो स्टेट गवर्नमेंट के हवाले करते हैं, तो अगर जब तक उसके ऊपर सही तरीके से निगहदाश्त नहीं होगी, सही तरीके से देखभाल नहीं होगी, तो स्कीम को जो है इम्प्लीमेंटेशन करना, उसको सक्सेसफुल तरीके से इम्प्लीमेंट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो उन्होंने इस बात का जो है तयखुन दिया कि हम जो है तमाम स्टेट्स को लेटर लिखते हुए जो जो स्कीमात सेंट्रल गवर्नमेंट की जानिब से अनाउंस की जाती हैं, उन पे जो है मुकम्मल तरीके से उसको जो है उसके इम्प्लीमेंटेशन करते हुए गरीब आवाम को उसका फ़ायदा पहुँचाए। सर, जैसा आप माशाल्लाह बहुत अच्छी आप एजुकेशन दे रहे हैं काफ़ी आवाम को, दैट्स फाइन। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये किस तरह स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है? देखिए, जो आवाम है, आवाम मोस्टली अवेयर नहीं होती है। मैं ये स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि गवर्नमेंट एक अच्छे सोच रखती है, बट क्या वजह है कि आवाम को उसका फ़ायदा नहीं मिलता है? वजह क्या है? ये सबसे अच्छा और सबसे बेहतरीन सवाल आपका ये है कि हमेशा ऑल इंडिया माइनॉरिटी वेलफेयर एसोसिएशन ने हमेशा इस बात पर तवज्जो दी है कि जो भी स्कीमात, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की हो या चाहे स्टेट गवर्नमेंट की हो, होता यह है कि आमतौर पे एक मरतबा एक अनाउंसमेंट हो जाता है, फिर उसके बाद जो है आवाम तक ये बात नहीं पहुंचती, ना आवाम को इस बात का अंदाज़ा होता है कि कितनी स्कीम जो है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की जानिब से जो है अनाउंस होती है, किस तरीके से उसका इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए। तो मैं खुसूसी तौर पर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो मुताल्लिक़ अहदेदार हैं, या जो ऑनरेबल मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर मिस्टर मुख्तार अब्बास नकवी हैं, यहाँ के चीफ मिनिस्टर जनाब चंद्रशेखर राव साहब हैं, और दूसरे स्टेट के जितने भी चीफ मिनिस्टर हैं, जो भी इसके जिम्मेदार हैं, होना तो ये चाहिए कि बड़े बड़े जो है तालुका लेवल पे, स्टेट लेवल पे सेमिनार करते हुए आपने जो जो स्कीमात का अनाउंसमेंट किया है उसके लिए अवेयरनेस सेमिनार करना जरूरी है। जब तक आवाम में अवेयरनेस नहीं आएगा, आप 1000 स्कीम भी अगर करेंगे तो उसका कोई फायदा पहुंचने वाला नहीं है। तो मेरी जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और तमाम स्टेट के चीफ मिनिस्टरों से मेरी ये हमदर्दाना अपील ये है कि जब आप गवर्नमेंट की स्कीमात अनाउंस करते हैं तो उसकी मालूमात करने के लिए आपको जो है एक इफेक्टिव अवेयरनेस प्रोग्राम करना बेहद ज़रूरी है।
बड़े बड़े मुकामात पर जहाँ पर जो है तालुका लेवल पे, स्टेट लेवल पे या फिर जो है मंडल लेवल पे, जब तक आप जो है अवेयरनेस प्रोग्राम नहीं करेंगे, लोगों के जहन में ये बात नहीं आएगी कि भाई ये स्कीम से हमको ये फायदा होने वाला है, ये जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के क्या जो है फ़ायदे होने वाले हैं, नई रोशनी के ज़रिए हमको क्या फ़ायदा मिलने वाला है, और जो है सीखो और पढ़ाओ के ज़रिए हमको क्या होने वाला है, उस्ताद स्कीम के ज़रिए क्या है। तो इन तमाम चीज़ों को अगर इम्प्लीमेंटेशन करना है तो ये हुकूमत की भी जिम्मेदारी है कि अवेयरनेस प्रोग्राम जब तक आप नहीं करेंगे, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक के ज़रिए से हो या प्रिंट मीडिया के ज़रिए हो, साल में एक 10-15 अवेयरनेस प्रोग्राम होना बेहद ज़रूरी है, ताकि आवाम में ये मैसेज जाए कि भाई हुकूमतों की जानिब से ये जो है स्कीम आ रहे हैं, ताकि हम उसका फ़ायदा उठा सकें। बिल्कुल सही बताएं सर। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, जो ये स्कीम्स आप बताए हैं, तो ये स्कीम्स गवर्नमेंट जब लाती है तो उनका इंटेंशन क्या होता है कि कुछ बजट एलोकेट करते हैं या ओवरऑल होता है? जैसा मान लीजिए आप एक नई मंजिल की बात करें या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या कोई ऐसे स्कीम्स बता रहे हैं आप, तो क्या गवर्नमेंट कुछ करोड़ों रुपए या कुछ एक एलोकेशन देती है? कैसा होता है वो प्रोसीजर? अगर आप बताएं तो बहुत अच्छा रहेगा। नहीं, जब भी स्कीम जब अनाउंसमेंट होती है किसी किस्म की, जैसे नई रोशनी स्कीम है, बेटी पढ़ाओ स्कीम है, या उस्ताद स्कीम है, या सीखो और कमाओ स्कीम है, या जितने भी जो स्कीम आते हैं, स्कीम जो है अनाउंस करने से पहले उसके लिए एक बजट मुख्तस किया जाता है। उसके लिए बजट मुख्तस किया जाता है। बजट मुख्तस करने के बाद स्कीम का अनाउंसमेंट होता है, और वो स्कीम्स जो है स्टेट गवर्नमेंट के ज़रिए अगर करना है तो स्टेट गवर्नमेंट के ज़रिए से उसको जो है उस प्रोग्राम को शुरू किया जाता है, या सेंट्रल गवर्नमेंट के ज़रिए है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के ज़रिए शुरू किया जाता है। मगर होता ये है कि बजट तो करोड़ों रुपया सैंक्शन होता है, मगर उसका सही इस्तेमाल नहीं होता। जब आप सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कोई बजट जो है एलोकेट किया जाता है, तो ये तमाम ऑफिसर्स, मुताल्लिक़ ऑफिसरों की या जो इससे रिलेटेड है उनकी जिम्मेदारी होती है कि जितना बजट आता है उसको जो है उस बजट को अगर सही तरीके से अगर यूटिलाइज करते हुए आवाम तक अगर उसे पहुँचाएंगे तो वो स्कीम का फ़ायदा यकीनन आवाम तक पहुँचेगा। अगर थोड़ी भी इसमें कोताही हो गई तो फिर वो स्कीम का कोई मतलब ही नहीं रहता ना, उसका किसी किस्म का कोई फ़ायदा आवाम को हो सकता है। शमशाद सर, आप जिस तरह से बता रहे हैं माशाल्लाह बहुत ही बढ़िया बात कर रहे हैं आप। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आवाम को फ़ायदा होना है तो किस तरह आप उनको मैसेज देना चाहेंगे? एक इफेक्टिव मैसेज दीजिए आप, सो दैट जो आवाम में एक सोच है कि हमको ये फ़ायदा नहीं होता है, मैं वो जो उनका ओपिनियन चेंज करना चाह रहा हूँ आपके थ्रू। बहुत बेहतर है। मैं तमाम तेलंगाना आवाम के साथ साथ तमाम जो है हिंदुस्तान के स्टेट्स के आवाम से मैं इस बात का जो है मैं उनसे पुरजोर अपील ये करना चाह रहा हूँ कि जैसे ही जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम जो है का अनाउंसमेंट होता है, उसके बाद ये आपकी अपनी भी जिम्मेदारी होती है कि वो स्कीमात के तमाम मालूमात, तमाम हेड ऑफिस है, जैसे कि सेक्रेटरीट है, जैसा माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, या क्रिश्चियन फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, या सी फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, बीसी फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, ये हुकूमत तो ऐलान कर देती है, मगर ये आवाम की भी, आपकी हमारी भी ये जिम्मेदारी है कि आप आगे बढ़ते हुए जैसे ही स्कीम का अनाउंसमेंट होता है, वो स्कीम के जो है मालूमात हासिल करने के लिए हेड ऑफिस से आप हेड ऑफिस जाइए, फाइनेंस कॉर्पोरेशन जाइए, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के पास जाइए, सेंट्रल गवर्नमेंट को लेटर लिखिए कि भाई आपकी स्कीमात तो कर दिए, मगर हम आप इसके लिए किसके पास अप्रोच होना है, हम इसके लिए स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन के लिए किससे जो है हम दरख्वास्त करना है, किस तरीके से जो हमको ये करना है। तो ये आवाम की भी जिम्मेदारी है। गवर्नमेंट तो स्कीम अनाउंस करती है, मगर जब तक हम अपनी जिम्मेदारी महसूस नहीं करेंगे, आवाम जब तक अपनी जिम्मेदारी महसूस नहीं करेंगे, किसी भी स्कीम को विदाउट कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन वी कैन नॉट सक्सीड ऑन एनी प्रोग्राम। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि आप भी हुकूमत से जो है ताउन कीजिए, हुकूमत को आपसे ताउन करना ज़रूरी है। यह जब उस वक्त होगा जब आप में अवेयरनेस होगा, आप में शऊर बेदारी पैदा होगी और आपको स्कीम के तमाम मालूमात हासिल करना है, तो सबसे पहले जैसी स्कीम अनाउंस होती है आप हेड ऑफिस जाइए या फाइनेंस कॉर्पोरेशन जाइए या सेक्रेटरीट जाइए, जो भी मुताल्लिक़ा ऑफिसर्स हैं उनसे मालूम करके, अगर जब तक आप ये मालूमात नहीं होंगे किसी स्कीम का फ़ायदा आप आवाम को होने वाला नहीं है। तो मेरी पुरजोर अपील है तमाम आवाम से, जैसे ही कोई भी स्कीम जो अनाउंसमेंट होती है उस स्कीम के मालूमात आप हासिल कीजिए। मालूमात हासिल करने के बाद आपको उसको कैसे एप्लीकेशन देना है, कैसे जो स्कीम का फ़ायदा उठाना है, जब तक आप से उसका फ़ायदा उठा नहीं सकते, जब तक आप में अवेयरनेस नहीं होगा, जब तक आप में जो है शऊर बेदारी पैदा नहीं होंगी, आप किसी स्कीम का भी फ़ायदा नहीं उठा सकते। और एक ख़ास बात मैं आवाम से ये कहना चाहूँगा कि हुकूमत, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने से पहले
अपने आप को ये सोचना है कि क्या हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी की है। सारी चीज अगर गवर्नमेंट पे डालेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। सबसे पहले तो हमको आवाम को अपनी जिम्मेदारी को महसूस करते हुए जैसी स्कीम का अनाउंसमेंट होता है उसके लिए आपको जो है कोशिश करते हुए तमाम स्कीम के मालूमात हासिल करते हुए आप अपनी एप्लीकेशन हो या और किस किस्म के जो भी जरूरियात जिंदगी है उसको आप पूरा कर सकते हैं। माशाल्लाह, ये थे शमशाद साहब, सैयद शमशाद कादरी साहब, जिस तरह आपको समझाएं, ये यहाँ इस तरह समझाएं, यानी कि पिन टू प्लेन, यानी कि आपको मान लीजिए कुछ गवर्नमेंट स्कीम हासिल करना है तो पहले आपको फर्स्ट अवेयर होना चाहिए। यूजुअली क्या होता है कि आप लोग गवर्नमेंट को हमेशा कुछ ना कुछ कहते हो। सर का ये कहना है कि काफ़ी स्कीम्स आते हैं, काफ़ी बेनिफिट्स गवर्नमेंट देना चाहती है, बट अवाम उसमें अवेयर नहीं रहने की वजह से वो स्कीम्स कम हो जाते हैं। अब अपार्ट फ्रॉम दैट सर क्या बताए हैं कि यहाँ पे माइनॉरिटीज फाइनेंस कमीशन में कुछ एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए, कोई एक बंदा हो जो रिस्पॉन्सिबल हो। और काफ़ी अच्छी बातचीत करें शमशाद सर, माशाल्लाह सर। मैं आपको ये कह सकता हूँ कि द वे द टाइम व्हाट यू हैव गिवन टू अस, इट वाज रियली प्रिविलेज एंड ऑनर। इन फैक्ट, यू नो व्हाट एजुकेशन यू हैव गिवन, डेफिनेटली ऑल द व्यूअर्स विल लव दैट, एंड वी आर वेरी थैंकफुल you have come to our channel. It's a privilege and honor. Thank you very, very much, sir. We are say thank you. So nice of you. Thank you very much. Thank you very much.